हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का 10 सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन को देखने वाले हैं। आपके पूरे किताब से मात्र 10 महत्वपूर्ण हमने डेरिवेशन को लेकर आए हैं जो आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और आपके बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 मतलब 4 डेरिवेशन तो पूछे ही जाते हैं। और ये जो डेरिवेशन है ये आपसे 5 नंबर के पूछे जाते हैं, तो 4 25 20 मतलब आपको याद होगा कि अगर आप इन 10 महत्वपूर्ण डेरिवेशन को कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर कंफर्म हो जाएगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी और भी अच्छे तरीके से हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा पहला डेरिवेशन है। ये हमने पहले चैप्टर से लिया है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब ये बात जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा आपका जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है न्यूमेरिकल डेरिवेशन जो पूछा जाता है वो किस किस चैप्टर से, तो 1 से पूछा जाता है, 2 से, तीसरे चैप्टर से, चौथा चैप्टर से, और जो आपका 9th चैप्टर और जो 10th चैप्टर, ये जो चैप्टर है इनसे सबसे ज़्यादा डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है। तो इन सभी को आपको पता होना चाहिए कि इन सभी चैप्टरों से आपको डेरिवेशन ज़्यादा पूछा जाता है। तो इन्हीं चैप्टरों का हमने डेरिवेशन ज़्यादातर लिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले आता है कि अच्छी स्थिति पर। अब आप भी ये बात जानते होंगे कि अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया भी था। हमने क्या बताया था, आपको प्रूफ भी कराया था कि जो ई होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ होता है। ठीक है, इसका मात्रक तो आपको पता होगा, न्यूटन प्रति कूलाम होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो आप चाहें तो न्यूटन प्रति कूलाम लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। आते हैं दूसरे अपने क्वेश्चन पे। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है अच्छी स्थिति, एक होता है निरक्षी स्थिति, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर समय है तो जरूर उसको भी तैयार कीजिएगा, अदरवाइज हमें तो पूरी किताब से बस 10 ही बताना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। समझ गए? ये आपसे क्या कह रहा है, ये आपका गॉस का प्रमेय है भैया। यही तो है गॉस का प्रमेय, मतलब गॉस का नियम, यही तो है। यही कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाली कुल फ्लक्सों की संख्या उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। यही तो फॉर्मूला आपसे कह रहा है, यही तो प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो गॉस का प्रमेय है, इसको आप जरूर तैयार कर लेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन, जो है अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक गॉस के प्रमेय की सहायता से प्राप्त कीजिए। मतलब यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे गॉस का प्रमेय का नाम आया ना, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है, ये गॉस के प्रमेय का पहला अनुप्रयोग है, जो कि हमने बहुत ही आसानी तरीके से एक ही वीडियो में हमने गॉस के प्रमेय का 3 अनुप्रयोग होता है, तीनों अनुप्रयोग हमने करा दिया है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इसको कर लीजिएगा। आपको डेरिवेशन हमने जब कराया था तो आपको हमने फॉर्मूला बताया था, जो हमने प्रूव कराया था कि E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 λ/r आएगा। ये आपका फॉर्मूले जब हम प्रूफ कराएंगे तो उसमें आपको ये फॉर्मूला हमने प्रूव कराया था, आपको याद होगा शायद, यदि आप प्लेलिस्ट के अनुसार आप पढ़ाई करते हैं तो। अब मात्रक तो जानते हैं ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, अभी तो हमने बताया आपको। तो इसको आप जरूर मात्रक को याद रखिएगा, आगे आपके ही यूजफुल में आपके ही काम आएगा। ठीक है, जब बहुविकल्पीय क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला आता है हमारा चौथा क्वेश्चन। देखिए, चौथा आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे कह रहा है कि गॉस के नियम का उपयोग करके एक सामान्य आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे अनंत समतल चादर कह रहा है। अनंत एक समतल मान लेते हैं, इस प्रकार चादर है, तो इस अनंत समतल चादर पर कह रहा है कि जो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए।
तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको जरूर आप कर लीजिएगा। अब इसको जब हमने आपको प्रूफ कराया था तो हमने आपको बताया था कि जो ई इक्वल टू हमने क्या बताया था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हमने आपको बताया था। तो इसको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ये एक हमने वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराया था। ये डेरिवेशन आपको आगे भी काम आएंगे जब आप पढ़ेंगे दो समांतर धारावाही चालकों के बीच, मतलब दो समांतर धारावाही चालकों पर आप जब क्या करेंगे, संधारित्र की गणना करेंगे, उसमें ये फॉर्मूला यूज आएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने 4 देख लिया, 5वां हमारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये आपसे तीसरे चैप्टर का है, दूसरा चैप्टर का है, जो है कि दो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अब समझ रहे हैं आप, यहाँ पे कह रहे हैं कि दो समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। मतलब यदि दो समांतर प्लेट है इस प्रकार, एक ये समांतर प्लेट, एक ये समांतर प्लेट, और इन दोनों समांतर प्लेटों के बीच हमें क्या करना है, धारिता मतलब C की गणना करना है, ये आपसे कहा जा रहा है। ये हमने सब कुछ कराया हुआ है और डेरिवेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब डेरिवेशन हमने कराया था तो आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D होता है। ये सब हमने कराया था, जहाँ पर C है जो धारिता, यहाँ पे A क्या है, ये जो चालक, ये जो क्या है प्लेट है, इसका क्षेत्रफल है, D क्या है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। समझ रहे हैं ना। और जो एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता ही है, वैद्युतशीलता है भैया। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके साथ साथ आपको एक और क्वेश्चन इसमें बनता है, कह देगा कि दो समांतर धारावाही मतलब दो समांतर प्लेट संधारित्रों की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ हो। तो परावैद्युत पदार्थ हो तो यहाँ पे कुछ नहीं होता है, A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे K एक जुड़ जाता है, यहाँ पे D आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। और याद रखेंगे यहाँ पे K क्या है, यही है परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। छठा हमारा क्वेश्चन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग, याद रखेंगे अनुगमन वेग को अपवाह वेग के नाम से भी हम जानते हैं। तो अपवाह वेग क्या होता है या अनुगमन वेग क्या है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सबसे पहले परिभाषा फॉर्मूला लिख देना है और उसके बाद इसी में साथ कहता है कि इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग सिद्धांत पर ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। मतलब यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे आपसे सिंपल में कह दिया ना कि जो क्या होता है, जो V इक्वल टू IR, मतलब इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए आपसे कह दिया। तो ये हमने ओम के नियमों का सत्यापन किया हुआ है। आप केवल लिख लेंगे यूट्यूब पर ओम के नियमों का सत्यापन ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, वीडियो आपको बस मिल जाएगा। ठीक है, अगला आता है, देखिए ये जो 3 हमने एक टॉपिक यहाँ पे ले लिया है। मैं नहीं चाहता था कि थोड़ा सा मैं चाहता था कि बता दूं, अदरवाइज आप कहेंगे सर इनको नहीं बताएं। देखिए ये न्यूमेरिक जो क्या है डेरिवेशन एक बड़ा तो नहीं है, बट हाँ थ्योरी जो है आपका, तो इसमें ज़्यादातर याद करने वाला टॉपिक है ये, तो ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये फिर भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो है पहला है किरचॉफ का नियम, दूसरा है व्हीटस्टोन सेतु और तीसरा है एम्पियर का परिपथीय नियम। ये सब हमने कराया हुआ है। आप केवल मान लेते हैं किरचॉफ का नियम पढ़ना है, आप लिखिए यूट्यूब पर किरचॉफ का नियम ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा। और दूसरी बात ये भी आप जानते होंगे कि देखिए मैंने पूरे फिजिक्स का नोट्स आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। पूरी जो फिजिक्स है क्लास 12 के पूरे फिजिक्स का नोट्स हमने अवेलेबल करा दिया है ओनली 99 रुपये में। आपको पूरे फिजिक्स का नोट्स ओनली 99 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें इन सभी का तो नोट्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ और भी जितने भी पूरे फिजिक्स का है उन सभी का नोट्स आपको मिलेगा। अब वहाँ से आप नोट्स को भी अगर चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप तुरंत हमारी टीम से नोट्स पे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, वो आपको नोट्स दे देंगे। अब वहाँ से आप नोट्स लेकर, आप समय अगर कम है तो आप नोट्स को जरूर लेकर अब वहाँ से पढ़ाई कीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 7वां हमारा क्वेश्चन है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल की मतलब सूत्र की ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं, मतलब दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। मतलब ये दो समांतर धारावाही चालक है तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा, इसकी क्या करना है, आपको सूत्र ज्ञात करना है।
ये वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको हमने कराया भी हुआ है आपको बहुत ही पहले ही, तो आप इसको कर लीजिएगा। और डेरिवेशन में हमने आपको फार्मूला बताया था, क्या हमने बताया था? हमने बताया था F इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, और यहाँ पे हमने क्या था 2I1 I2 बाई क्या होता है D होता है, जहाँ पर चालक तार मतलब L की लंबाई क्या होती है, ये चालक तारों की लंबाई इकाई हो, एक हो तब, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर तैयार कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप जानते भी होंगे कि थोड़ा सा मेरा तबीयत अच्छा नहीं है, ठीक है, सेहत उतना अच्छा नहीं है, सर्दी भी हो गया है, बुखार भी, तो ये बात आप जानते होंगे। अभी फ़िलहाल दवा ववा खाया हूँ तो थोड़ा बहुत तो आराम है, ठीक है, आगे भी आराम हो जाएगा। देखिए ये 2 टॉपिक हमने लिया हुआ है अपने मर्जी से, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब कुछ याद करने वाला ज़्यादा है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। बायो-सेवर्ट का नियम और दूसरा है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। मैं चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मतलब यहाँ से 20 नंबर के, उनको 30-40 नंबर के यहाँ से पक्का हो जाए और वो अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को जान ले, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है जो है 8वां हमारा क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप कर लीजिएगा। कह रहा है कि गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए, मतलब प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए, ठीक है, ये आपको बताना है। और इसकी सहायता से पतले लेंस का, ये नाम याद रखेंगे, पतले लेंस, जहाँ भी आपको दिखाई दे पतले लेंस आप समझ जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत तरीके से घुमाकर पूछता है। तो कह रहा है इसकी सहायता से पतले लेंसों की फोकस दूरी का क्या कीजिए, फोकस दूरी के लिए सूत्र लिखिए। अब फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू n-1 और इसकल इंटू में क्या होता है 1/r1 माइनस 1/r2, यही तो फॉर्मूला होता है ना फोकस दूरी के लिए, पतले लेंसों के लिए। तो ये आप फॉर्मूला जरूर आप तैयार कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, समझ गए। आगे हम बढ़ते हैं, डेरिवेशन ये है तो इसको जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। 9th हमारा डेरिवेशन आता है जो है हाइगेन्स तरंग सिद्धांतों के आधार पर प्रकाश तरंग के अपवर्तन का व्याख्या कीजिए। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाइगेन्स तरंग सिद्धांत पर प्रकाश तरंगों की अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। अब अपवर्तन यहाँ पे कह रहा है, अब एक और होता है यहाँ पे ही जस्ट ऐसे ही रहेगा, अब वहाँ पे कहेगा कि हाइगेन्स तरंग सिद्धांतों के आधार पर प्रकाश तरंगों की परावर्तन की व्याख्या कीजिए। तो याद रखेंगे अपवर्तन एक होता है परावर्तन, ये दोनों इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एक इस चैप्टर का, तो इसको आप जरूर तैयार रख लेंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये VVI के श्रेणी में आता है, ठीक है, तो इसको आप कर लेंगे। अगला आता है, देखिए ये हमने अपने मन से लिया है, डेरिवेशन तो नहीं है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे लिखा है हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, ये वेरी इंपॉर्टेंट मतलब VVI है, ये आपसे पूछ लिया जाता है हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। एक और आपसे पूछा जाता है हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत, तो दोनों आप तैयार रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे हमने 3 टॉपिक को लिया हुआ है, जिसको मैं कहूँगा कि आप पूरे बुक से हमने इंपॉर्टेंट ये ले लिया है, तो आप इन सभी को तैयार रखेंगे। वीडियो देख ही रहे हैं तो इन सभी के बारे में भी जान जाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया ट्रांसफार्मर, दूसरा है PN मतलब PNP ट्रांजिस्टर का कार्यविधि और हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पे PNP लिखा है ना, यहाँ पे एक और होता है NPN, वो भी ट्रांजिस्टर के बारे में आप जान लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं दोस्तों हमने जो 10 इंपॉर्टेंट आपको डेरिवेशन बताए हैं वो सब आपने जान लिया होगा, और दूसरी उसमें हमने कुछ अदर भी हमने टॉपिक बताया है, उसको भी आप ज़रूर तैयार करेंगे। देखिए यदि आपके पास समय है तो सभी पर हमने वीडियो बना दिया है, अब वीडियो में हमने पूरा अच्छे से लिखवाया है, समझाया है। यदि आप पढ़ते होंगे तो जानते होंगे, तो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ से पढ़ाई कर लीजिए, या कोई टॉपिक है जो नहीं समझ में आता है उस टॉपिक का नाम अंत में हमारे चैनल का नाम लिख कर सर्च करेंगे, वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से पढ़ाई कर लीजिएगा। और दूसरी बात ये है यदि आपके पास समय नहीं है तो आपको ओनली, आप जानते होंगे कि ओनली आपको 99 रुपये में पूरे फिजिक्स का नोट्स दिया जा रहा है, तो नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज करके आप नोट्स को भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, आगे भी कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।